गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको मेंस्ट्रुएशन की क्लास सेकेंड पढ़ाने जा रहा हूं और बड़े सरल और सुलभ तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, एक त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। पहले तो हम ये जाने कि त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन ओर से घिरी आकृति, ये ए बी सी, तीन ओर से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और जिसमें एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, दूसरी 12 सेंटीमीटर है और तीसरी 15 सेंटीमीटर है। परिमाप का मतलब होता है योग। उनकी तीनों भुजाओं त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं, एक भुजा आपकी दी है 10 प्लस 12, दूसरी तीसरी 15, जोड़ देंगे तो 5 2 7, 37 सेंटीमीटर। ये परिमाप हो गया। समझ में आया बेटा? तो ये जो है ना, अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप। अब वर्ग किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी आकृति को वर्ग कहते हैं। ये भी कह सकते हो चारों ओर से घिरी आकृति को हम वर्ग कहते हैं। और वर्ग की और दूसरी परिभाषा ये होती है, वर्ग की विशेषता कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं। उसी आकृति को हम वर्ग कहेंगे। तो ये वर्ग है ए बी सी, चारों भुजाएं बराबर है, जिसमें एक भुजा 15 सेंटीमीटर दी है, तो फिर सभी 15 सेंटीमीटर की होंगी। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ऐसे भी कह सकते हैं या चार भुजाओं को जोड़ भी सकते हैं, चीज वही है। 4 गुणे 15 बराबर 15 चौको 60 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको? देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको और सरल तरीके से बताएंगे। देखिए, किसी ठोस घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो, तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन प्राप्त होंगे? घन और घनाभ को देखिए। अगर घन की चर्चा करते हैं तो घन का जो निर्माण होता है वर्ग से होता है, और घनाभ का जो निर्माण होता है वो आयत से होता है। ठीक है? तो देखिए, घन का आयतन, सॉरी घनाभ लंबाई, घनाभ की लंबाई दी है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 30 गुणे 20 गुणे 10 बराबर 3 दूनी 6, 6000 सेंटीमीटर
क्यूब। ये हो गया घनाभ का आयतन। अब देखेंगे घन की भुजा। घन की भुजा दी है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन बराबर भुजा की क्या होता है? भुजा का क्यू होता है। इसका मतलब भुजा का क्यू मतलब भुजा का 3 बार गुणा करना है। 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125। ये हो गया घन का आयतन। इस घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखेंगे कि कितने घन 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे। तो घनाभ के आयतन से घन के आयतन को का भाग दे देंगे। तो घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन 6000 और घन का आयतन 125। काट देंगे 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 0, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 40 बराबर 48 घन बनेंगे। कितने घन बनेंगे? 48 घन बनेंगे। समझ में आ गया? देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें। एक स्थान समुद्र तल से, एक स्थान है, मान लीजिए स्थान है, ये स्थान है। इस एक स्थान समुद्र तल से 12 मीटर नीचे ये स्थान है। समुद्र का ये तल है, ये तल है समुद्र तल। ये समुद्र का तल है, ये समुद्र का तल है। इससे नीचे एक स्थान है आपका, वो है 12 सेंटीमीटर नीचे है। और फिर दूसरा स्थान समुद्र तल से 19 मीटर, इसी तल से 19 मीटर दूसरा स्थान है, 19 मीटर। इनके बीच की दूरी बताना है, कह देते हैं इनके बीच की दूरी बताना है। अच्छा, नीचे जब तापमान जाएगा तो घटेगा, तो जब नीचे जाएगा तो नीचे हो गया -12, नीचे गया। ऊपर गया तो हो गया +19। +19 हो गया। अब देखिए इनका अंतर निकालेंगे तो बीच की दूरी बराबर 19 माइनस 12। 19 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 2 11 31 मीटर। इनके बीच की दूरी 31 मीटर होगी। आगे देखिए, निम्न के मान सर्वसंख्या की सहायता से हल करना है। सर्वसंख्या का मतलब सूत्र 9.9 का होल क्यूब। यदि आप 9.9 का होल क्यूब करेंगे 3 बार बिना सर्वसंख्या के करोगे तो कठिन है, और फॉर्मूले की सहायता से करेंगे तो सरल है। देखिए कैसे। अब 9.9 को हम लिख क्या सकते हैं, इसमें कितना जोड़ दें कि 10 बन जाए। तो 9.9 में यदि 0.1 जोड़ देंगे तो 10 बन जाएगा। तो 10 में यदि हम -0.1 घटा देंगे तो 9.9 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 बचा 9। तो अगर हम 9.9 में 0.1 घटा देंगे, जोड़ देंगे तो 10 बन जाएगा, और 10 में 0.1 घटा देंगे तो 9.9 बन जाएगा। इसका मतलब है कि 9.9 को हम 10 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं।
इसीलिए हमने 9.9 को हमने 10 माइनस 0.1 में बदल लिया। इसमें क्यूब है तो इसमें भी हमें क्यूब चढ़ा देना है। इसमें क्यूब था ना, इसमें भी हम क्यूब चढ़ा देंगे। चीज वही है, यहाँ पर 9.9 है, यहाँ पर 10 माइनस 0.1 है। इसको घटा दोगे तो 9.9 होगा। अब हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। आपको हमने सूत्र बता ही दिया था, एक सूत्र होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम इसको हल करेंगे। देखिए, सूत्र के माध्यम से हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस 0.1 का होल क्यूब बराबर a का क्यूब अर्थात 10 का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब 0.1 का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab। 3 में a हो गया ये 10 और गुणे b हो गया 0.1। ब्रैकेट में है a माइनस b अर्थात 10 माइनस 0.1। अब इसको 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार करेंगे, तो जब 10 गुणे 10 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। ये करेंगे 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 करेंगे, एक का एक में करेंगे 3 बार तो एक ही आएगा। एक अंक, 2 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, इसलिए हमने 0.001 कर दिया। एक का गुणा 3 में किया तो 3 आ गया, 3 हो गया, ये 0 बढ़ गया, एक अंक के बाद दशमलव लगा तो एक अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया। 10 माइनस 0.1। अब इसके बाद हमारा हो जाएगा 1000 माइनस 0.001 माइनस 30 हो गया। 3 का 1 में किया, दोनों 0 रख दिए, एक अंक के बाद दशमलव कर दिया, माइनस में माइनस हो गया, प्लस हो गया। 1 का गुणा 3 में किया तो 3 आ गया। अब यहाँ पर ये 0 आ गया, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, एक अंक के बाद यहाँ, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा। समझ में आया? अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये माइनस का इनका टोटल कर लेंगे 0.001 और 30.0। दशमलव के नीचे दशमलव रख करके ही ये कार्य करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव रखकर ये काम करते हैं। ये हो गया जी। इसके बाद इसका टोटल करेंगे 1000, दशमलव नहीं दशमलव लगा लेंगे क्योंकि अगली संख्या दशमलव में है, और यहाँ पर हम लिख देंगे 0.0000001। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा। क्लियर? तो अब हम यहाँ लिख देंगे